डॉक्टर्स को कैसे पता चलता है कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है कि फंगल इन्फेक्शन? चलिए 1 मिनट में समझाता हूँ कि सीबीसी की रिपोर्ट से हम क्या-क्या जान सकते हैं। तो सीबीसी की रिपोर्ट में होता है डब्ल्यूबीसी। यहाँ पे डब्ल्यूबीसी का काउंट और कौन से तरीके का डब्ल्यूबीसी ज़्यादा है, ये देखा जाता है। मेजरली हम 2 तरीके के डब्ल्यूबीसी देखते हैं, न्यूट्रोफिल्स और ल्यूकोसाइट्स। अब डब्ल्यूबीसी का काउंट नॉर्मल रेंज 4000 से 11000 के बीच में है। अगर इससे ज़्यादा है तो ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। नॉर्मल बॉडी में टेम्परेरी एलिवेशन हो सकता है किसी स्ट्रेस या फिर फिजिकल एक्सरसाइज की वजह से, पर अगर ये ज्यादा है 15,000 20,000, ये इंडिकेट कर रहा है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इसी के साथ साथ न्यूट्रोफिल्स भी बढ़े हुए होते हैं, ये कंफर्म कर देता है कि ये कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अब दूसरा केस, अगर डब्ल्यूबीसी का काउंट 4000 से कम है तो ये इंडिकेट कर रहा है वायरल इन्फेक्शन। यहाँ पे दूसरे तरीके का डब्ल्यूबीसी जिसका नाम है ल्यूकोसाइट्स, ये बढ़े हुए मिलते हैं, पर उन केसेस में जिन केसेस में क्रॉनिक वायरल इन्फेक्शन हो लंबे समय से, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन के बॉडी के पास खुद की कोई इम्यूनिटी नहीं होती। वो एक बार हो जाने के बाद जब दोबारा होता है तब इम्यूनिटी डेवलप करता है। तो यहाँ पे इनिशियल में डब्ल्यूबीसी का काउंट गिर जाता है। ल्यूकोसाइट्स भी कम रहते हैं, पर जब जैसे-जैसे इन्फेक्शन बढ़ रहा है, क्रॉनिक होता है, तब ल्यूकोसाइट्स का काउंट बढ़ता है। तीसरा पॉइंट जिसमें डब्ल्यूबीसी का काउंट 1000 से कम हो जाए, ये एक इमरजेंसी कंडीशन है। यहाँ पे पूरे एक आइसोलेटेड रूम में जो कंप्लीटली स्टेरिलाइज हो, जहाँ पे कोई बैक्टीरिया वायरस एंटर ना कर सके, क्योंकि बॉडी की इम्यूनिटी इतनी ही कम है, किसी भी एंटीजन से फाइट नहीं कर सकती। यहाँ पे होम्योपैथिक अप्रोच बहुत हेल्प करती है। ये ह्यूमन की नेचुरल इम्यूनिटी को बूस्ट करती है और उसको एक्टिवली यूज करने में हेल्प करती है। जैसे कि अल्फा अल्फा टॉनिक, ये टॉनिक बच्चों में काफी यूज किया जाता है, जिन बच्चों को बहुत बार बार सर्दी खांसी जुकाम पकड़ लेता है, और उन महिलाओं में जिनको अनीमिया की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। ये बहुत अच्छा एक्शन दिखाता है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें। मैं एक सीरीज़ बना रहा हूँ, जिनमें मैं कंप्लीट सीबीसी समझाऊँगा, अलग-अलग तरीके की रिपोर्ट्स भी बताऊँगा कि यूरिन में कौन-कौन सी रिपोर्ट्स ली जाती है, लिवर के लिए कौन-कौन सी रिपोर्ट्स की जाती है, थायरॉइड के लिए कौन-कौन सी रिपोर्ट्स की जाती है। तो फॉलो ज़रूर करें।